भाइयों और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सवाल लेकर आया हूं जो केवल हमारे जल, जंगल और जमीन का नहीं है। यह सवाल हमारी अस्मिता, संस्कृति, पहचान और अस्तित्व का है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन अफसोस उन अधिकारों को हमसे छीना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पेशा एक्ट की। पेशा एक्ट जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक हथियार है। पेशा एक्ट का पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। भाइयों और बहनों, यह कानून कहता है कि ग्राम सभा सर्वोच्च है। गांव की जल, जंगल और जमीन से जुड़े सभी फैसले ग्राम सभा की अनुमति से ही होंगे। ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वह अपनी परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाजों को मान्यता दे और उसी के अनुसार शासन चलाए। किसी भी खनन, परियोजना, उद्योग, बांध या जमीन अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। लेकिन हकीकत क्या है? ग्राम सभा की आवाज को दबाया जा रहा है। जहां ग्राम सभा ना कहती है, वहां कागजों पर जबरदस्ती हाँ बता दिया जाता है। जहां ग्राम सभा विरोध करती है, वहां पुलिस और प्रशासन का दबाव डालकर सहमति लिखवा लिया जाता है। मध्य प्रदेश में बिना ग्राम सभा की अनुमति के दनादर जंगल काटे जा रहे हैं। बांध बनाने के नाम पर जबरन लोगों को घर से बाहर फेंका जा रहा है। वन अधिकार कानून होने के बावजूद भी लोगों को भरे बरसात में उनके घर से बाहर निकाला जा रहा है। और तो और अपनी राजनीति चमकाने के लिए निजी कंपनियों को खुली छूट दी जा रही है ताकि वो ऐसे गांवों में जाकर वहां मनमानी कर सकें। साथियों, 5वीं अनुसूची क्या है? ये आदिवासियों का सुरक्षा कवच है। 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए संविधान की ढाल है। इसमें राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी तय की गई है कि वे आदिवासियों के हितों की रक्षा करें और हर साल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजें। जनजातीय सलाहकार परिषद TAC बनाई गई है, जिसमें ST समुदाय के विधायक शामिल होते हैं और सरकार को सलाह देते हैं। इसमें साफ लिखा है कि आदिवासियों की जमीन उनकी अनुमति के बिना नहीं दी जा सकती और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति उस क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है। संसद और विधानसभा के कानून भी तभी लागू होंगे जब वे आदिवासी समाज के हित और परंपराओं के अनुरूप हो। लेकिन सच्चाई यह है कि 5वीं अनुसूची आज केवल कागजों तक सीमित होकर रह गई है। राज्यपाल की रिपोर्ट औपचारिकता मात्र बनकर रह गई है। TAC की सलाह को नजरअंदाज किया जाता है और संविधान का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। साथियों, जबकि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की हकीकत आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। खनन और उद्योग को बढ़ावा देकर प्राकृतिक संसाधन कोयला, बॉक्साइट, पत्थर निजी कंपनियों को सौंपे जा रहे हैं। हसदेव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके लिए जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ खोदे जा रहे हैं और नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है। किसी नेता के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदी जा रही है और गैर कानूनी रूप से आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है। और तो और कोर्ट के जजों को भी व्यक्तिगत रूप से फोन कर धमकाने का प्रयास किया जाता है। विकास के नाम पर विस्थापन किया जा रहा है। बड़े बांध और परियोजनाओं के नाम पर आदिवासी गांव उजाड़ दिए जाते हैं। हजारों परिवार अपनी जमीन और घर से बेदखल हो जाते हैं, लेकिन उचित मुआवजा और पुनर्वास तक उन्हें नहीं मिलता। साथियों, यह बात सिर्फ व्यक्तियों के विस्थापन की नहीं है, बल्कि इस विस्थापन के साथ उस क्षेत्र की पूरी संस्कृति और परंपराएं भी विस्थापित हो जाती हैं और जो समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। ग्राम सभा की अनदेखी का तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जबकि पेशा एक्ट कहता है कि ग्राम सभा ही सर्वोच्च है। लेकिन असल में प्रशासन और कंपनियां ग्राम सभा की सहमति के बिना ही परियोजनाएं शुरू कर देती हैं। राजनीति और कॉरपोरेट के बीच सेटिंग के चलते नेता और कंपनियों की मिलीभगत से नीतियां बनती हैं। जनता की आवाज को दबाकर केवल कंपनियों को फायदा पहुंचाया जाता है। इसके पीछे एक और कारण है जागरूकता और संगठन की कमी। आदिवासी समाज को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं है। जब आवाज बटी होती है, तब प्रशासन और कंपनियां आसानी से लूट मचाती हैं। साथियों, यहाँ असली नुकसान किसका हो रहा है? आदिवासी परिवारों का घर गांव तबाह हो रहा है। हमारी नदियां, पहाड़ और जंगल जो हमारे जीवन का आधार है, खत्म हो रहे हैं। आदिवासी संस्कृति और पहचान मिट रही है। कंपनियों की तिजोरियां भर रही हैं। नेता सत्ता का मजा ले रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज को मिल रहा है सिर्फ विस्थापन, गरीबी और दर्द। साथियों, इससे बचने के लिए हमें जल्दी ही कुछ कदम उठाने होंगे।
ग्राम सभा की ताकत बहाल करनी होगी। गांव का हर फैसला गांव की सहमति से हो, ना कि भोपाल या दिल्ली से। संविधान का पालन कराना होगा। 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट का उल्लंघन करने वालों, चाहे अफसर हो, मंत्री हो या कंपनी, सभी पर सख्त कार्रवाई हो। आदिवासी समाज को जागरूक और संगठित होना होगा, अपने अधिकारों को जानना होगा और लोकतांत्रिक लड़ाई लड़नी होगी। विकास की नई परिभाषा बनानी होगी। विकास का मतलब बांध, खनन और जंगल काटना नहीं है। असली विकास है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आत्मनिर्भरता और जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा। भाइयों और बहनों, आज सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, आज सवाल है हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य। अगर आज हम चुप रह गए तो कल हमारी औलाद पूछेंगी, जब हमारा जंगल बांटा जा रहा था और काटा जा रहा था, जब हमारी जमीन छीनी जा रही थी, तब तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई। इसलिए आज हम सबको संकल्प लेना होगा, जल, जंगल, जमीन की रक्षा करेंगे, ग्राम सभा की ताकत को पुनः स्थापित करेंगे और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ेंगे।